Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. अच्छा जी, लास्ट फ्यू वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने 100 के फंडेड अकाउंट लिया था एफटीएमओ से और उसका मैंने चैलेंज और वेरिफिकेशन फेज पास कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट पास हो गया था और उसके बाद मैं उसमें प्रॉफिट में था और मेरा फर्स्ट विड्रॉल जो है आज प्रोसेस हो चुका है एंड आई होप सो विद इन फ्यू आवर्स मैं उसको रिसीव भी कर लूँगा। तो मुझसे अ, अक्सर कमेंट्स आ रहे थे और दोस्त पूछना चाह रहे थे कि फंडेड अकाउंट के बारे में कंप्लीट गाइडेड वीडियो हमें बताएं, इस कंप्लीट गाइड करें कि ये कैसे होता है, क्या होता है और इसमें क्या ये बेटर ऑप्शन है कि नहीं। तो इसकी कंप्लीट वीडियो का मैं जस्ट इसलिए इंतजार कर रहा था, मैंने पहले नहीं बनाई क्योंकि आज मैं इसका फर्स्ट विड्रॉल ले चुका हूं, तो आई थिंक आई एम कैपेबल टू गाइड यू बेस्ट अबाउट दिस मेथड, अबाउट दिस यू कैन से द फंडेड अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे एक, मैं ज़रा नीचे देखूंगा, मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन बनाई हुई है जिसमें मैं सब कुछ देख के आपको गाइड करता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट बेसिकली होता क्या है। फंडेड अकाउंट जो है डिफरेंट कंपनीज हैं जिनको आप प्रॉ फर्म्स कहते हैं, जो कि आपको एक फिक्शियस यानी कि वर्चुअल फिक्शनल या वर्चुअल बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। वर्चुअल बैलेंस होता है, रियल बैलेंस नहीं होता, ठीक है। मिनिमल फीस यानी कि 5% आप कह सकते हैं, 5% भी नहीं, 0.5% आप इसको कह सकते हैं फीस होती है। अगर 1 लाख का आप अकाउंट लेते हैं, मैं 1 लाख को ही लेकर चलूंगा क्योंकि मैंने 1 लाख का फंडेड अकाउंट पास किया है। अब अगर आप 1 लाख का अकाउंट लेना चाहते हैं, 1 लाख की इक्विटी बाय करना चाहते हैं, तो वो आपसे 550, 560 या $570 यहाँ कहीं फीस वेरी करेगी। इतनी फीस आपसे लेंगे, यानी कि 0.5% ऑलमोस्ट ये फीस बनती है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी ऑफ द अकाउंट। तो ये फीस देने के बाद आपको डायरेक्ट अकाउंट नहीं मिलेगा, आपको पहले डेमो अकाउंट मिलेगा, उसके 2 फेज़ होंगे, वो आपको पास करने होंगे। पहले फेज़ में आपको प्रॉफिट बनाना होगा 10% ऑफ द इक्विटी, यानी कि 10% ऑफ द इक्विटी अगर 1 लाख का अकाउंट है तो उसपे 10,000 का आपको प्रॉफिट बनाना होगा अपने आप को एक ट्रेडर यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित करने के लिए। अब ये आपने बना लिया, उसके बाद आपको दूसरा अकाउंट मिलेगा, यानी कि वही वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड अकाउंट आपको मिलेगा उतनी ही इक्विटी का, उस पे आपको सेकंड वेरिफिकेशन फेज़ में वो आपको वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने जो पहला फेज़ पास किया वो किसी धोखे से तो पास नहीं किया, कोई एक तुक्का ट्रेड तो नहीं लग गई। तो वो दूसरे फेज़ में आपसे दोबारा वेरिफिकेशन चाहते हैं, उसमें आपको 5% ऑफ द इक्विटी प्रॉफिट बनाना होता है। अगर 1 लाख का अकाउंट है तो $5,000 प्रॉफिट बनाना होता है। जब आप दोनों फेज़ पास कर लेते हैं तो आपको रियल अकाउंट मिलता है। इसमें कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको एक फ़ेज़ में भी अकाउंट दे देती हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इंस्टेंटली भी अकाउंट दे देती हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों फ़ेज़ वाला अकाउंट बाय करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। डायरेक्ट आपके पास इक्विटी आ जाएगी, आप खुश हो जाएँगे कि मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आप लॉस कर बैठेंगे। जब आप 2 फ़ेज़ यानी कि 2 चैलेंज पास करेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, कितना बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं इससे कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपको वो थोड़ी इस तरह से फ़ायदा देते हैं, यानी कि आपको इस तरह का अकाउंट देते हैं कि आपको डायरेक्ट ही इक्विटी मिल जाती है, डायरेक्ट ही ट्रेडेबल अकाउंट मिल जाता है, लाइव अकाउंट मिल जाता है, तो उसमें वो एक उनकी लिमिट होती है डेली का लॉस लिमिट और मैक्सिमम लॉस लिमिट, उसको वो कम कर देते हैं, यानी कि उससे आपको नुकसान होता है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि ये डेली और मैक्सिमम लॉस लिमिट क्या है और ये कितनी होती है, ठीक है। अब जी फंडेड अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दें क्या होते हैं। ये वर्चुअल फंड्स होते हैं जो कि आप थोड़ी-सी फ़ीस पे करके और अपने आप को प्रूव करके टेस्ट पास करके आपको दिए जाते हैं। फिर इस पे आप जब ट्रेड करते हैं, जो आप प्रॉफ़िट बनाते हैं उसका 80% आपको मिलता है, 20% कंपनी रखती है। किसी कंपनीज़ में 90% भी प्रॉफ़िट स्प्लिट होता है, या 80-90% आपका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडेड वर्सेस ओन फंड्स। क्या फंडेड अकाउंट बेहतर है या अपने पैसों से ट्रेड करना बेहतर है? तो आई विल गो फॉर फंडेड अकाउंट। उसके रीज़न क्या है? जब आप अपने पैसे डालते हैं और जब आप उससे ट्रेड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप पे प्रेशर होता है कि मेरी अपनी इक्विटी है। जब लॉस हो जाता है तो आपको एक कह लें कि इमोशनल जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है उसकी वजह से आपकी ट्रेड भी गलत हो जाती हैं। तो फंडेड अकाउंट के मुकाबले में जो आपका रियल फंड्स हैं उस पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आई विल गो फॉर फंडेड अकाउंट। से रियल फंड्स में ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा टेंशन होती है। सेकेंडली आप इतना फंड्स में भी मैनेज ना कर सकें, इसीलिए तो फंडेड अकाउंट्स बनाए गए हैं कि आप हो सकता है आप इतने फंड्स मैनेज ना कर सकें। फंडेड अकाउंट्स पे जब आप ट्रेड करते हैं, आप 1 लाख का अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 10,000 है, यानी कि 10,000 का अकाउंट बेसिकली आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आप कितने पैसे देकर ट्रेड कर रहे हैं? $500 देकर 10,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ओन फंड्स यानी कि रियल फंड्स की तरफ जाना चाहें, तो आपको $10,000 डिपॉज़िट करना पड़ेंगे। हो सकता है आपके पास $10,000 ना हो। यहाँ पर आपको सिर्फ 500 साढ़े $500 देकर $10,000 का अकाउंट मिल जाता है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और इन केस खुदा ना खास्ता आपसे लॉस भी हो जाता है तो आपका क्या गया? आपका सिर्फ $500 गया। लेकिन अगर आप $10,000 के रियल फंड्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके क्या गए? $10,000 रियल डॉलर्स गए। इसका मतलब ये है कि फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करना कदरे रिलैक्स है,
बेहतर है विद रिस्पेक्ट टू जो आपके रियल फंड्स हैं। सेकेंडली यहाँ पे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है, जो कि आपको बेहतर ट्रेडर बनाते हैं। अगर आपके अपने फंड्स होंगे तो आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना नहीं सुनेंगे, आप जो है अपने फंड्स को अपनी मर्जी से ट्रेड करेंगे, आप पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, कोई सख्ती नहीं होगी, तो हो सकता है आप उस पे रिस्क बहुत ज़्यादा ले लें। तो जब रिस्क ज़्यादा लेंगे तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा, प्रॉफिट अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ तो वो भी ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छे ट्रेडर बनते हैं। जैसा कि आप अगर आप आर्मी यानी कि फौजी को देखें और एक सिविलियन को देखें, फौजी क्या होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास करके एक अच्छा फौजी बना होता है। सिविलियंस की लाइफ में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, इसलिए सिविलियंस और जो आप कह लें कि मिलिट्री मैन है उसकी लाइफ और सिविलियंस की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। उसके उठ-बैठ, उसके चाल-बोल, उसकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ में एक आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। क्यों? क्यों सिर्फ़ वजह है रूल्स एंड रेगुलेशंस। और यहाँ पे फंडेड अकाउंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम अ रियल फंड्स ट्रेडर, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएँगे। ठीक है जी? अब तीसरा क्वेश्चन आता है बेस्ट परफॉर्म। बेस्ट परफॉर्म कौन-सी है इसमें हम मैंने तो बहुत सी देखी हैं इसमें अब यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा कोई, ना ही कोई ये पेड वीडियो है। एफटीएमओ भी है और माई फॉरेक्स फंड्स भी है, फंडेड एक्स बहुत परफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि एफटीएमओ इज़ द पायनियर, पायनियर कहते हैं कि पहली चीज़ जिसने इसकी बेस डाली हो। तो एफटीएमओ इज़ द पायनियर और मैंने भी एफटीएमओ का इंतख़ाब किया और एफटीएमओ के साथ जो मेरा कह लें कि प्रोसेस रहा ट्रेडिंग का, पे आउट का, वेरिफ़िकेशन का सब कुछ स्मूथ रहा, बहुत अच्छा रहा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको एफटीएमओ के साथ जाएँ। छोटी-मोटी परफ़ॉर्म वहाँ पे आपको 1-2% जो है लॉस लिमिट बड़ी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन उसका वजह क्या है, जो लोग ज़्यादा लालच दे रहे होते हैं, इसका मतलब वहाँ कुछ दाल में कुछ काला होता है। तो एफटीएमओ मैं रिकमेंड करूँगा, मैं इसके साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से बेटर रिज़ल्ट और अच्छी एक कस्टमर सर्विस मिल रही है, ठीक है? अब अकाउंट्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, एक होता है स्विंग अकाउंट। अब इनमें से कौन-सा चूज़ करना चाहिए और इनकी ख़ासियत क्या है? स्विंग अकाउंट है, जैसा कि नाम से वाज़िह है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, जो कि ओवरनाइट, ओवर द वीक, ओवर द मंथ ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है? ये स्विंग अकाउंट होता है, जो जिस पे आप ओवर द नाइट, ओवर द वीकेंड आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, उसमें एफटीएमओ की बात की जाए या किसी और फर्म की बात की जाए, स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या होगा कि आप ट्रेड को ओवर द डे यानी कि ओवर द नाइट होल्ड नहीं कर सकते। आपको एक ही दिन में अपनी ट्रेड क्लोज़ करनी है, ओवर द वीक आप क्लोज़ नहीं कर सॉरी होल्ड नहीं कर सकते, आपको वीकेंड पे ट्रेड क्लोज़ करनी है। कुछ भी हो जाए आपको ट्रेड क्लोज़ करनी है। सेकंडली स्टैंडर्ड अकाउंट में अब क्या होता है, आप न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर सकते। न्यूज़ आने से 2 मिनट पहले, न्यूज़ आने के 2 मिनट बाद। ये 4 मिनट का टाइम हो गया। इस 4 मिनट के अंदर अगर आपकी कोई ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुई है, कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, स्टैंडर्ड अकाउंट का रूल्स ब्रीच हो जाएँगे, आपका अकाउंट आपसे वापस ले लिया जाएगा। जबकि जो आपका स्विंग अकाउंट है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप न्यूज़ में ट्रेड भी कर सकते हैं, न्यूज़ में टीपी भी हिट करवा सकते हैं, न्यूज़ में एसएल भी हिट करवा सकते हैं, न्यूज़ में ट्रेड एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं। तो हियर आई विल गो फॉर स्विंग अकाउंट क्यों? क्योंकि स्विंग अकाउंट में मुझे एक फ्री कर दिया गया है। मैं न्यूज़ को भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं ओवर द डे भी ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ, ओवर द वीक भी ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई चूज़ स्विंग अकाउंट। अब इसमें एक और मेन डिफरेंस है, जो मैक्सिमम एफटीएमओ प्रोवाइड करता है लेवरेज, वो आपको प्रोवाइड करता है 1:100 की। स्विंग अकाउंट में आप चले जाएँ तो आपको 1:50 की लेवरेज मिलेगी। अब लेवरेज से आपकी बाइंग पावर कम होती है, यानी कि आप ज़्यादा लॉट्स आप स्विंग यानी कि स्टैंडर्ड अकाउंट में आप अगर 10 लॉट्स ओपन कर सकते हैं तो 10 स्टैंडर्ड लॉट्स यानी कि $10 के लॉट ओपन कर सकते हैं, तो जो आपका स्विंग अकाउंट है उसमें आप 5 स्टैंडर्ड यानी कि $5 की लॉट ओपन कर सकते हैं। आपकी बाइंग पावर कम हो जाती है, बाकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। फ़ायदा है आपको, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लॉट आप कम ओपन कर सकते हैं और दूसरा फ़ायदा आप ओवर द वीक, ओवर द डे आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा आप न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हैं। तो गो फॉर द स्विंग अकाउंट, जब भी आप फंडेड अकाउंट लेना चाहें तो स्विंग अकाउंट की तरफ जाएँ, ठीक है? अब चौथा क्वेश्चन है इसमें हाउ टू बाय। अपना अकाउंट बाय कैसे करना है? आप जिस भी फर्म का अकाउंट बाय करना चाहें, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना अकाउंट साइज़ चूज़ करना है। 10,000 से लेकर 100 के तक के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि 1 लाख तक के अकाउंट होते हैं। आपने जो भी अकाउंट लेना है वो चूज़ करें। उसके वो पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप सेज़ल से पेमेंट कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं, आप इसमें क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, अपने बैंक कार्ड से कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे विदिन 1 टू 2 आवर्स आपको ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपको अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाएँगे। जैसे ही आप पहली ट्रेड लगाएँगे, आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट स्टार्ट होगा, उसके बाद आपने उसमें फर्स्ट फेज़ में $10,000 का प्रॉफिट यानी कि 10% प्रॉफिट करना है, वो करेंगे तो आपका फर्स्ट फेज़ पास होगा। हाउ टू बाय हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रूल्स की तरफ। जी, इनके रूल्स क्या होते हैं? मेन रूल्स मैं डिस्कस करूँगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल डेली ड्रॉ डाउन लिमिट होती है। एक डेली ड्रॉ डाउन लिमिट क्या होती है? डेली का आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस आप एक दिन में कितना कर सकते हैं। मोस्टली ये जो है आपका 5% ऑफ द इक्विटी होता है, क्योंकि मैंने 1 लाख का अकाउंट लिया है, तो मुझे 1 लाख के अकाउंट पे डेली की लॉस लिमिट जो है वो $5000 की थी। मैं डेली का $5000 से कम लॉस कर सकता हूँ। अगर 5000 हो गया तो मेरा अकाउंट की जो रूल्स हैं वो ब्रीच हो जाएँगे, मेरा अकाउंट मुझसे वापस ले लिया जाएगा, मेरी फीस भी जाए, मेरा अकाउंट भी जाए, ठीक है? उसके बाद होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है कि आप 2, 3, 4 दिन मुसलसल लॉस में रहें और उन लॉसेस को मिला के अगर आपका वो ड्रॉडाउन लिमिट पूरी हो जाए तो आपका रूल्स ब्रीच हो जाएँगे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो आपकी 10% ऑफ द इक्विटी होती है। 10% ऑफ द इक्विटी अगर मेरा 1 लाख का अकाउंट था तो उसमें $10,000 बनते थे। अब इसमें कुछ लोगों की कन्फ्यूजन होती है, वो ये होती है कि आज मैंने $2000 का लॉस किया, कल मैंने 3000 का प्रॉफ़िट किया, उसके बाद मैंने $5000 का लॉस किया, उसके बाद मैंने दोबारा 5000 का तो नहीं कर सकते, ख़ैर 4000 का किया, उसके बाद मैंने दोबारा लॉस किया। तो क्या जो बीच में मेरा प्रॉफ़िट है, ये कंपनसेट करेगा लॉस को? एग्ज़ैक्टली ये आपके लॉस को कंपनसेट करेगा। अगर आपने आज $2000 का लॉस किया, कल $3000 का प्रॉफ़िट किया, तो आपकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट दोबारा 0 होगी, क्योंकि 2000 और 3000 ये आपस में कैंसल आउट हो गए, आप नेट में $1000 प्रॉफिट में आ गए। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो है आपकी ब्रीच होगी तब जब आपने $2000 आज लॉस किया, कल $3000 किया, फिर 2000 किया, फिर 3000 किया, इस तरह से 10,000 पूरा हो गया। जब 10,000 पूरा होगा, यानी कि 10% आपका लॉस पूरा होगा, तो फिर आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन ब्रीच होगा। अगर बीच में आप प्रॉफिट बनाते जाएँगे, तो वो आपके लॉस के साथ नेट होता जाएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारा रूल है न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने न्यूज़ के दौरान अपनी ट्रेड्स को होल्ड करना है, तो आपको स्विंग अकाउंट की तरफ जाना है, स्टैंडर्ड की तरफ नहीं जाना। स्विंग अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आप न्यूज़ में ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, न्यूज़ में ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं। ठीक है। वीकेंड एंड डे होल्डिंग, ये भी मैं वीक या डे पे आपने अगर ट्रेड होल्ड करनी है, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको स्विंग अकाउंट की तरफ जाना है, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप अपनी ट्रेड को वीकेंड या डे एंड पे होल्ड कर सकते हैं। एक नई चीज़ कंसिस्टेंसी रूल, जिसके बारे में लोग परेशान होते हैं, एफटीएमओ ने मुतारिफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया है। कंसिस्टेंसी रूल जो है बेसिकली फ़िलहाल तो ट्रेडर्स की गाइडेंस के लिए है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अच्छे ट्रेडर बने, आपको ये गाइड करते हैं। वही इसका कोई आपके उस तरह से रूल्स से लेना-देना नहीं है, इसमें कोई ब्रीच नहीं होता, कोई इसका नुकसान नहीं होता। कंसिस्टेंसी रूल बेसिकली मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँगा है क्या? एक ट्रेडर ने एक दिन में 10,000 का प्रॉफ़िट बनाया, उसका जो है फर्स्ट जो आप कह लें कि लेवल है वो पास हो गया, 10% प्रॉफिट पास हो गया, तो उसका कंसिस्टेंसी कहाँ होगी? कंसिस्टेंसी हम तब मेज़र करते हैं जब आपके पास कम से कम 2 दिन का डेटा हो, आप उसको मेज़र करते हैं, पहले दिन को दूसरे दिन से आप कंपेयर करते हैं, तो आपके पास कंसिस्टेंसी आती है कि या ये बंदा कंसिस्टेंट है कि नहीं? अगर है तो कितने परसेंट है? तो अगर एक ही ट्रेड में या एक ही दिन में आपने सब कुछ पास कर लिया, तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी और आपकी कंसिस्टेंसी पे शक रहेगा कि आप अच्छे ट्रेडर हैं कि नहीं? आप लॉन्ग टर्म में आगे चल सकते हैं कि नहीं? तो कंसिस्टेंसी बेसिकली ये होती है कि आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बनाएँ मुख्तलिफ दिनों में, एक दिन में बड़ा प्रॉफ़िट ना बनाएँ। छोटे-छोटे जब आप प्रॉफ़िट बनाते जाएँगे, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हैं, विद टाइम लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। जस्ट आपको ये गाइड करने के लिए है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी फंडेड अकाउंट्स के 2 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है एवोल्यूशन फेज़ होता है, मैं पहले आपको वैसे ब बात कर चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन अब ये इसका सेक्शन आ गया है तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ है एवोल्यूशन फेज़, इसमें आपको 10% ऑफ द इक्विटी प्रॉफिट बनाना होता है। जब तक आप 10% ऑफ द इक्विटी प्रॉफिट नहीं बनाएँगे, आपका ये फेज़ पास नहीं होगा। इसके मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम लिमिट होती है 4 दिन की। मिनिमम 4 दिन की लिमिट है, यानी कि आपने 4 दिन लाज़मी ट्रेड लगानी है। अगर आपने 2 दिन में 10% ऑफ द इक्विटी प्रॉफिट बना लिया, नेक्स्ट 2 दिन में आपको छोटी-मोटी कोई ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ 4 है, मैक्सिमम कोई नहीं है। आप इसको 1 महीने में पास करें या 6 महीने में पास करें, ठीक है? 10% ऑफ द इक्विटी आपने प्रॉफिट बनाना है और आपने 5% डेली लॉस लिमिट को भी न नज़र में रखना है और 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट को भी नज़र में रखना है। इनको आपने ब्रीच नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट फेज़, जब आपने पहला फेज़ पास कर लिया, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद ये होगा कि आपका वो अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। आपको 1 या 2 दिन के अंदर दोबारा मेल आएगी, नए क्रेडेंशियल मिलेंगे, अनलॉग नया अकाउंट मिलेगा। जितने का आपने बाय किया था, जितनी इक्विटी का, उतनी ही इक्विटी का नया अकाउंट मिलेगा। उसमें क्या होगा, दोबारा से आपको 5% ऑफ द अकाउंट इक्विटी प्रॉफिट बनाना होगा। 1 लाख का अकाउंट है तो $5000 प्रॉफिट बनाना होगा। रूल्स सेम होंगे। आपको मिनिमम 4 डेज़ ट्रेड लाज़मी करना होगा, ठीक है? दोनों आप चैलेंज पास कर लेंगे, तो उसके बाद आपको मिलेगा एफटीएमओ अकाउंट, यानी कि लाइव अकाउंट। लाइव अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली होता ये भी डेमो अकाउंट है, ये असली अकाउंट नहीं होता। एफटीएमओ ने अपनी वेबसाइट पे एफएक्यूज़, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि हम कभी भी लाइव अकाउंट नहीं देते, ना ही आपकी ट्रेड्स लाइव मार्केट में जाती हैं। हम आपकी ट्रेड्स को यूज़ करके अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट स्प्लिट देते हैं। ये तरीका कार है इनका, ठीक है जी।
जब आप दोनों फेज़ पास कर लेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा एफटीएमओ अकाउंट। एफटीएमओ बेसिकली एक लाइव अकाउंट होगा, उसपे आप जो प्रॉफ़िट बनाएँगे, उसको आप विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? रूल्स सेम रहेंगे, अगर आपका स्विंग अकाउंट है, तो आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं, वीकेंड एंड डे एंड पे होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, वीकेंड डे एंड पे भी होल्ड नहीं कर सकते। 5% आपकी डेली लॉस लिमिट होगी, 10% आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट होगी, रूल्स सेम रहेंगे। कोई भी एक रूल ब्रीच हुआ, आपका अकाउंट आपसे वापस ले लिया जाएगा, आपके जो प्रॉफ़िट है, वो भी ज़ाया, आपका जो फ़ीस आपने पे की है, वो भी ज़ाया, ठीक है? एफटीएमओ अकाउंट पे आपने प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद विथड्रॉ कैसे करना है? प्रॉफिट अपना पे आउट लेना कैसे है? पे आउट लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीरियड सेलेक्ट करना होगा कि आप 15 दिन, ये 2 पीरियड होते हैं, 15 दिन और 30 दिन, यानी कि 1 महीना या आधा महीना। आप कब अपना पे आउट लेना चाहते हैं? अगर आप 15 दिन सेलेक्ट करते हैं, तो 15 दिन के अंदर जब जो आपका अकाउंट है, अगर वो प्रॉफिट में हुआ, तो 15वें दिन आपको एक एफटीएमओ की तरफ से मेल आएगी कि आपका जो अकाउंट है इस टाइम प्रॉफिट में है, और आप जो है 15वें दिन के जैसे ही एंड होगा, आपकी जो ट्रेड्स हैं वो अगर होल्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएँगी। बेसिकली आपको कोई ट्रेड होल्ड नहीं करनी। उसके बाद 16वें दिन 16th डे आपको दोबारा से मेल आएगी कि अब आप अपना जो प्रॉफ़िट है वो ले सकते हैं। रिवार्ड सेक्शन में एफटीएमओ के जाके आप वहाँ से आप अपना प्रॉफ़िट ले सकते हैं, और जो आपकी फ़ीस होगी आपने अकाउंट लेने के लिए दी थी, वो भी आपकी रिफंड हो जाएगी साथ ही उसके, ठीक है? विथड्रॉ आप कर सकते हैं क्रिप्टो में, बैंक अकाउंट में, स्किल में, जिसमें आप करना चाहें। अगर तो 15 दिन के अंदर आपका अकाउंट प्रॉफ़िट में होगा, तभी आपका विथड्रॉ होगा। अगर लॉस में होगा, तो विथड्रॉ नहीं होगा। अगर प्रॉफ़िट में है अकाउंट, तो आपका जो अकाउंट है, वो 15वें दिन आपको प्रॉफ़िट विथड्रॉ यानी कि पे आउट मिलेगा, उसके बाद वो अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको नया अकाउंट मिलेगा, उतनी ही इक्विटी का जितना आपके पास पहले था। उसके बाद उस अकाउंट पे आप ट्रेड करेंगे, अगर वो भी 15 दिन में प्रॉफ़िट में रहा, तो नेक्स्ट आप पे आउट ले सकते हैं, ठीक है? विथड्रॉल तक मैंने आपको गाइड कर दिया। इसमें आई थिंक कोई ऐसा भी ये और बात नहीं है जिसमें कोई शक व शुबा हो। एक चीज़ जो मैंने लोगों से सुनी है, बेसिकली ये रूल नहीं है, ना ही कहीं पे डिफाइंड है उनकी वेबसाइट पे। 1% रूल लोग कहते हैं कि अगर आप 1% रूल को ब्रीच करते हैं, तो आपका अकाउंट वापस ले लिया जाता है। 1% रूल क्या है? जिन लोगों के साथ हुआ है, मैंने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोगों से सुना है, बाकी ऐसा कोई आई विटनेस मैंने नहीं देखा। 1% लोग ये डिस्कस करते हैं कि वो ये है कि आपको जब लाइव अकाउंट मिल जाए, तो आपने एक ट्रेड पे 1% ऑफ द इक्विटी से ज़्यादा रिस्क नहीं करना। यानी कि आपके पास 1 लाख का अकाउंट है, तो आपने एक ट्रेड पे $1000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। खैर मैंने लिया था, लेकिन मेरा पे आउट आ चुका है, फिर भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए फ़ायदा है, आपको 1% जो है अपनी इक्विटी का उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करना हो सकता है। इन द लॉन्ग रन अगर आप बार-बार ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपसे अकाउंट वापस ले लें, या फिर पहले आपको नोटिस भी आता है कि आप 1% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ये ना लें। अगर आप लेंगे, तो दोबारा मेबी आपसे अकाउंट वापस लिया जा सकता है। ये आपके लिए भी फ़ायदा है, आप 1% से ज़्यादा रिस्क लेंगे, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, जिससे आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है, और ओवरऑल जो आपकी डेली लॉस लिमिट है, वो भी ब्रीच हो सकती है। तो 1% से कम ही रिस्क लेना है, एक ट्रेड पे $1000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं करना। इसको आप अब मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है, होप सो मैंने आपको अच्छे से और बेसिकली तमाम कुछ जो है, तमाम चीज़ें इसके बारे में हैं, वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।